नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर अरेंजमेंट ए और बी हैज द लोअर कंबाइंड रेजिस्टेंस। अब सुनो बच्चों ध्यान से, ए पार्ट ए में इन्होंने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया। अब सीधी सी बात है, 10 ओम है तो 10 ओम ही रहेगा, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन किसी के साथ है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर हम आपको बोले तो आर इक्वलेंट कितना आएगा, 10 ओम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पार्ट ए में आपको जो आर इक्वलेंट मिलेगा, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा या नेट रेजिस्टेंस मिलेगा, वो 10 ओम का ही मिलेगा। ठीक है, बस यही इसका आंसर है। अब पार्ट बी में देखो बच्चों, या तो पार्ट बी को आप सॉल्व कर लो, ठीक, या तो आप एक काम करो, पार्ट बी में ना एक ट्रिक लगा दो जो मैंने आपको बताई है। क्या मैंने आपको बताया कि पैरेलल में जो आंसर आता है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा लेस होता है। पता है, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इससे भी लेस होगा और इससे भी लेस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में ही दिखाई पड़ना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट आई आएगा तो I1 ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा और I2 नीचे वाली ब्रांच में जाएगा। करंट डिवाइड हो रहा है ना, करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल में होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप, ये तो एक ही है, इसका कुछ कहना ही नहीं, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पर खास बात ये है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आर इक्विवेलेंट, ओके, ये जो होगा ये इंडिविजुअल से लेस होगा। इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा बच्चों, इन दोनों का ये इंडिविजुअल से, मतलब इससे भी लेस होगा, इससे भी लेस होगा, यानी कि इट विल बी लेस देन 10 ओम एंड ऑल्सो इट विल बी लेस देन 1000 ओम। शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा भाई, सुनो बच्चों सभी, अगर आपके रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है ना, सीरीज में, ये तो पैरेलल में, सीरीज में, तो जो आंसर आता है वो इंडिविजुअल हर एक रेजिस्टेंस से ज्यादा आता है। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो पक्का इससे भी और अगर कोई पैरेलल में था उससे हमेशा छोटा होगा, इंडिविजुअल से छोटा होता है। एक स्टेटमेंट आप यहां पे नोट कर सकते हो, इन पैरेलल, इन वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज always remains less than the individuals, less than the individual resistances। ठीक है, मतलब समझो, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वो 10 से भी लेस आएगा, 1000 से भी लेस आएगा। अब सुनो, फर्स्ट वाला आपको कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, 10 ओम, और सेकंड वाले का जो कंबाइंड होगा वो आपको 1000 से लेस देगा। इस बात को छोड़ दे, इससे कोई मतलब नहीं है, पर वो 10 से भी लेस तो देगा। अरे भाई सीधी सी बात है, 10 से लेस देगा तो पक्का 1000 से लेस तो देगा ही देगा, है ना। ठीक, यानी कि इसका जो कंबाइंड है वो 10 से लेस देगा, और ये आपको क्या दे रहा है, 10 दे रहा है एग्जैक्टली, और इसका कॉम्बिनेशन आपको 10 से लेस दे रहा है। इसका मतलब ये वाले में से और ये वाले में से, पार्ट ए और बी में से आपको लेसर रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, जवाब यही, ये तो 10 से लेस दे रहा है। ठीक, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 से लेस आएगा। ओके, तो हम किसके ऊपर टिक लगाएंगे, इसने पूछा था कौन सा आपको लेसर कॉम्बिनेशन देगा, है ना। सो इसकी वैल्यू जो होगी वो लेसर होगी, क्योंकि ये 10 का दे रहा है लेकिन ये 10 से भी छोटा देगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, अब कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ भाई। सुनो, इसका तो आर इक्विवेलेंट हो गया आपका, पार्ट बी का मैं आपको आर इक्विवेलेंट करके दिखाता हूं। हालांकि एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन होगा ये, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये बात लिख देना कि वी नो दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज रिमेंस लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स मिल जाएंगे वहां पर। ठीक, फिर भी यहां पे देखिए, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो ये कितना है, R1 कितना है यहाँ पे 10 ओम, और R2 कितना है यहाँ पर 1000 ओम। ठीक है बच्चों, तो टू रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया निकालने का, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, जिसको नहीं पता है पीछे के वीडियोस देख के आइए, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो R1 इंटू R2, R1 कितना है 10, R2 कितना है 1000 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यानी कि 10 प्लस 1000। यहां से आ जाएगा बच्चों आपके पास, ऊपर हो गया आपके पास कितना 10,000, नीचे कितना हो गया बच्चों 1010। इसको आप सॉल्व करोगे, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9.9 ओम।
ओके ये कितना आ जाएगा आपके पास 9.9 ओम जब आप इसको सॉल्व करके लेके आओगे। अब ये जो आर इक्विवेलेंट आया है ये 10 से लेस ही तो है, यही बात तो मैं आपको कह रहा था कि इसका जो इक्विवेलेंट आएगा इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, 1000 से भी छोटा आ रहा है और 10 से भी छोटा आ रहा है, यानी कि इन दोनों में मिलकर आपको 10 से भी छोटा दे दिया, लेकिन ये आपको 10 दे रहा है तो ये तो बड़ा हो गया और ये हो गया छोटा, ये आपको लेसर रेजिस्टेंस देगा। ओके इसलिए मैंने पार्ट बी पे टिक लगाया। अगर मोर बोलता आपको तो ये वाला आपको मोर रेजिस्टेंस देगा, ए पे टिक लगाते। ओके सो नोट कर लीजिए।